गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो दोस्तों? तो हम लोगों ने सबसे पहले दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्शन देख लिया। अब हम आगे जाने वाले उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज में। तो फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी मैं कोई वेक्टर को पहले एज्यूम कर लूं। दोस्तों ध्यान से देखना, ये मैंने कोई वेक्टर एज्यूम कर लिया ए, ये उसका पॉइंट, ये नाम दे दिया मैंने पी। मेरे को दूसरा वेक्टर ड्रॉ करना है, मैंने दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया बी, इसको नाम दे दिया क्यू। अब मजा आएगा। तीसरा वेक्टर ले रहा हूं सी, ये मैंने तीसरा वेक्टर ले लिया सी, पी क्यू, इसको मैं बोल दूं आर। अब सर ये कम्युनिटी आपने जो बोला वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ए डॉट बी प्लस सी, यानी तीन वेक्टर की बात हो गई, इज इक्वल टू आप कुछ ऐसा प्रूव कर लो, अंदर मल्टीप्लीकेशन एंड सेपरेशन। अगर ये आपने प्रूव कर दिया तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। उसको प्रूव करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं। तो दोस्तों मैं ये बोल रहा हूं कि आप इसको पहले प्रोजेक्ट करो। देख सकते हो मैंने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कहां पे किया? ए पे। सॉरी, ये मैंने नाम दे दिया ओएम। तो ये जो पोर्शन में डार्क कर लो। चलो दोस्तों, ओएम का मतलब क्या है? दोस्तों ओएम का मतलब आप लिखने जाओगे तो इसको आप बी कॉस थीटा बोल सकते हो। यस सर, मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को स्टेटमेंट चाहिए, तो स्टेटमेंट बोलूं बी का ए पे प्रोजेक्शन, रिपीट, बी का ए पे प्रोजेक्शन, यानी कंपोनेंट ऑफ बी along with a। हाँ सर ऐसा लिख सकते हो, सही है। अगर OM की बात हुई तो ये सब बोल सकते हैं सर ये ब्लू मार्कर ने क्या प्रॉब्लम किया, इसकी भी बात करो। तो दोस्तों ध्यान से देखना, ये MN की बात हुई, यानी इसको मैं ब्लू ड्रॉ कर, MN की बात हुई। अब आप खुद बोलो, क्या बोलोगे? C का A पे प्रोजेक्शन, रिपीट दोस्तों, C का A पे प्रोजेक्शन, यानी इसको मैं लिखने जाऊं तो कंपोनेंट ऑफ C अलोंग विथ वेक्टर A। यस सर, ये बात भी आपकी सही है। अब देखना, ग्रीन मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने ट्रायंगल मेथड का सोचा। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो याद आ रहा है ट्रायंगल मेथड। यस और नो मेरे दोस्तों? यस सर। अगर मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया तो ये मेरा बी प्लस सी हो गया। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा, अब मैं इसको पूरा का पूरा ड्रॉ कर रहा हूं, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा ON हो जाएगा। हाँ, तो ON का मतलब क्या? सर ON का मतलब किसका किस पे प्रोजेक्शन? तो B प्लस सी का A पे प्रोजेक्शन। तो ऐसे लिखना चालू करो, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B प्लस सी along with direction of A, direction of A। सर तीनों चीज परफेक्ट हो गई, मेरे माइंड में बैकग्राउंड सेट हो गया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों LHS से। देखो मजा आने वाला है, बहुत ध्यान से देखना। LHS से मैंने लिख दिया वेक्टर A डॉट B प्लस सी। अब मैं इसको मैं अपने ओन लैंग्वेज में बोल दूं, क्या बोलूंगा? ए का मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यस सर, ऐसा आप बोल सकते हो। और बी प्लस सी का क्या सिखाया था? यस, बी प्लस सी का ऐसे सिखाया था, कंपोनेंट ऑफ बी प्लस सी अलोंग विथ डायरेक्शन ए। सर अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मैग्नीट्यूड है, यानी वो तो मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। सर इसका तो आपने डायग्राम पे से लिखा हुआ है ON होता है। सर ये बात हो गई। अब फिर से डायग्राम ध्यान से देखो, ए को कुछ मत करो दोस्तों, डायग्राम पे से आप देख सकते हो ON का मतलब इन दोनों का एडिशन। यस और नो? हाँ सर, OM प्लस MN मल्टीप्लाई करो, सेपरेट करो। इसका मतलब ए का एक बार OM से मल्टीप्लाई किया, ए का दूसरी बार मैंने MN से मल्टीप्लाई किया। वो मल्टीप्लाई करने से पता क्या चला
ये तो वैसा का वैसा ही रखना है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। OM को सर पहले मैंने कुछ बोला था, क्या बोला था? कंपोनेंट ऑफ बी along with A। यस सर। चलो ये मेरे को सिखाओ, ए का मैग्नीट्यूड वैसा का वैसा, इसको क्या बोला था? कंपोनेंट ऑफ सी MN along with A। सर आपने जो बोला परफेक्ट हो गया, इसका मतलब ए, इसको आप क्या लिखोगे? B cos थीटा। ए, इसको आप क्या लिखोगे? C cos थीटा। दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा हमारा A डॉट B, ये हो जाएगा हमारा A डॉट C। दोस्तों ये कुछ नहीं, यही हमारा RHS था। तो हो गया हमारा क्वेश्चन, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते गए, RHS तक पहुंच गए। सर मजा आ गया, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ परफेक्ट हो गया, परफेक्टली समझ में आ गया। अब बात यहां खत्म नहीं हो रही। अगर ये दोनों, सुना मजा आया, दो ही वेक्टर है और दो ही वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो सर इसका मतलब ड्रॉ करके देखते हैं। ये मैंने ड्रॉ किया वेक्टर ए और ये मैंने ड्रॉ किया वेक्टर बी। ऐसे कोई दो वेक्टर है, आप देख सकते हो डायग्राम पे से, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। कॉस 90 का आंसर 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये पक्का हो गया ए बी, यानी A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। सर कॉस 90 0, सर 0 इंटू कुछ भी करो आंसर क्या आएगा? 0। मैंने इसलिए आपको हाईलाइट किया कि किसी भी दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्शन, स्केलर प्रोडक्ट 0 ही होगा। सर मजा आ गया, कंफर्म हो गया। अगर दो वेक्टर दोस्तों पैरेलल है तो दो वेक्टर को आप पैरेलल ड्रॉ कर दो, जैसे कि ये मैंने ड्रॉ कर दिया बी वेक्टर और उसके ही पैरेलल मैंने दूसरा ड्रॉ कर दिया ए वेक्टर। देख सकते हो सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये हुआ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी ए बी कॉस 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 0 दोस्तों? तो ये हो जाएगा 1, यानी मेरे पास आ गया ए बी कॉस 0 का 1, यानी फाइनली मैंने प्रूव कर दिया ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। तो मैंने कुछ नया सोचा कि सर पैरेलल में वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, रिपीट, पैरेलल में वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, इसका मतलब अगर मैं ए को उसके साथ ही मल्टीप्लाई करूं तो क्या लिखेंगे? ए का मैग्नीट्यूड cos 0। दोस्तों आपने अभी बोला cos 0 1 हो जाएगा, तो मेरे पास एक अच्छा कंसेप्ट आ गया, अगर वेक्टर को इसके साथ ही मल्टीप्लाई करो तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। सर डन। अब जाओ यूनिट वेक्टर में। इसका मतलब अगर हम लोग यूनिट वेक्टर्स में जाएंगे तो कुछ नया सीख पाएंगे क्या? यस दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों आई डॉट आई करो, जे डॉट जे करो, के डॉट के करो। आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सर ये सारे यूनिट वेक्टर है तो सबका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा। अगर ये उसका मल्टीप्लाई उसके साथ कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? cos 0 दोस्तों, यानी 1। तो ऐसा बोलो ना, i डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू 1। रिपीट दोस्तों, i डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू 1। दूसरा मैंने क्या सोचा, ये सारों को मैं ड्रॉ कर दूं, सारे वेक्टर्स को ड्रॉ करूं तो ये सारे एक दूसरे को तो परपेंडिकुलर थे। ये हमारा आई कैप था जो हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया था। सर आप वाई एक्सिस पे जा रहे हो तो ये आपका जे कैप था। आप सबको याद आ रहा होगा? हाँ सर याद आ रहा है, पक्का हो रहा है। ये आपने ड्रॉ कर दिया था के कैप, जेड एक्सिस पे था। दोस्तों ये तीनों चीज एक ही पॉइंट पे सेंटर पे थी। हाँ सर ये भी थी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आई डॉट जे कर रहा हूं तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड cos 90। क्यों देख सकते दोस्तों, ये दोनों को परपेंडिकुलर है, cos 90 आंसर हो गया मेरा 0। तो आई डॉट जे 0,
तो बिल्कुल वही तरीके से J डॉट के लिखो तो अगेन दोनों का मैग्नीट्यूड 1, सर आप देख सकते हो उनका एंगल भी 90 ही होगा, यानी ये भी हो गया 0। तो लास्ट चीज K डॉट I, सर वो भी 0 होगा, यानी यूनिट वेक्टर्स का परपेंडिकुलर में मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। रिपीट, यूनिट वेक्टर का क्या हो जाएगा 0। तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट दोस्तों आपके लिए लेके आए, ध्यान से देख लो, परफेक्ट कर लो, हो सके तो 1-2 बार लिख दो। ये एग्जाम में लगातार आता रहता है और आपको पक्का होना चाहिए मेरे दोस्तों, ध्यान से देख लो और पक्का कर लो।